जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों ये वीडियो हमारा मेमोरी का थ्योरी का आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर हमारा मेमोरी कंप्लीट हो जाएगा। पिछले लगभग 4 से 5 वीडियो हम मेमोरी के बना चुके हैं, जिसमें हम डिटेल मेमोरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो सबसे पहले इसे ही जानना था, लेकिन पहले ये भी जानना ज़रूरी था कि मेमोरी होती क्या है, तब तो उसके साइज़ के बारे में हम बताते। ठीक है, तो मेमोरी हम यहाँ पे जान चुके हैं, अब हम इसके साइज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मेमोरी में जो कोई भी डेटा रखते हैं, तो डेटा रखने के लिए एक यूनिट होती है। ठीक, उसी यूनिट को हम मेमोरी की इकाइयाँ कहते हैं। तो अब मेमोरी की नापने की इकाइयाँ बहुत सारी हैं। जिस तरह से हम लंबाई नापने की इकाइयाँ हमारे पास हैं, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मील। ठीक है, और वज़न नापने के लिए हमारे पास है ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, टन, मीट्रिक टन। इसी तरह से लीटर के लिए है ml है, लीटर है। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट है। उसी तरह से यहाँ पे भी है कंप्यूटर में। जिस तरह का डेटा हमारे पास रहेगा, कम डेटा रहेगा तो उसको हम कम साइज़ में नापेंगे, ज़्यादा रहेगा डेटा तो हम उसको ज़्यादा साइज़ में नापेंगे। तो अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं, तो उसी को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर में, उसे हम बिट कहते हैं। बिट का यहाँ पे देखा जाए तो इसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको नीचे ले आते हैं। तो बिट का क्या मतलब होता है? बाइनरी डिजिट, यानी ऐसे डिजिट जिसमें बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही अंक को समझता है, और वो है 0 और 1। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझता है। तो जो बाइनरी डिजिट है वो 0,1 है, इसी को कंप्यूटर समझता है। ठीक, तो बिट क्या है? बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो केवल 0 या 1 स्टोर कर सकती है। यानी जो बिट होती है वो 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बिट। अब हम इसके आगे चलते हैं। बिट के बाद नंबर आता है, किसका नंबर आता है? निबल का। ठीक, थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, ये बिट है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, BIT है। और यह है निबल। निबल की स्पेलिंग NIBBLE। ठीक, निबल। अब जो निबल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बिट से बड़ी यूनिट है। एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। ठीक, एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। अब इसी में हम आगे करते चले जाएं, नेक्स्ट स्लाइड लेने की जरूरत नहीं है, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर अच्छे से हो। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। इसके बाद नंबर आता है 1 बाइट का। इसकी स्पेलिंग हम यहीं पे लिख देते हैं, BYTE। ठीक, 1 बाइट। ये किसके बराबर होता है? ये 8 बिट के बराबर होता है, यानी कि ये वही वाला बिट है। ठीक, बाइट और बिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते भी हैं, और लोग कंफ्यूज भी इसी में होते हैं। ठीक, तो 1 बाइट जो होगा वो 8 बिट के बराबर होगा। ठीक है, और देखिए, अब अगर इसको हम निबल में कन्वर्ट करें, तो चूंकि एक निबल में 4 बिट होते हैं, तो 8 बिट में कितने निबल हो जाएंगे? अगर इसमें हम दोनों तरफ 2-2 से गुणा कर देंगे
तो यहाँ पे हम इसके हम 2 निबल भी कह सकते हैं इसे, ठीक। यानी कि 1 बाइट हमारा 2 निबल के बराबर होता है, ठीक। 1 बाइट 2 निबल के बराबर होता है और 8 बिट के बराबर भी होता है, ठीक। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी हो जाएगी बिट, उसके बाद नंबर आता है निबल का, फिर उसके बाद आता है बाइट का, ठीक है। ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है। जब जूनियर असिस्टेंट का हमारा इंटरव्यू था 2016 में, तो उस समय वहाँ पे जब लोग इंटरव्यू देने गए थे पेपर क्रैक करने के बाद, वहाँ पे भी बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे कि निबल छोटा होता है कि बाइट छोटा होता है कि बिट छोटा होता है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं। अच्छा, सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई? सबसे छोटी यूनिट हो गई हमारी बिट, ठीक। फिर उससे बड़ी हो गई निबल, ठीक। बिट हो गई, फिर ये हमारी निबल आ गई, फिर इससे बड़ी हो जाएगी हमारी बाइट, ठीक। अभी हम लास्ट में इकट्ठा दिखा देंगे तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ तक में आप समझ लीजिए कि ये बेसिक वाला है, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर करते हैं। ठीक, अब हम आगे आते हैं। तो बाइट हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है 1 KB, ठीक। यहीं से यूनिट सही से चालू हो जाती है, क्योंकि हम लोग 1 बाइट में और 1 बिट में इसमें डेटा नहीं रख पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो 1 बाइट है, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जैसे 1 बाइट है, ये 1 अक्षर के बराबर होता है। 1 अक्षर कोई अगर रखेंगे तो 1 बाइट की जगह लेगा। 1 अक्षर हो गया, 1 अंक हो गया, या फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया जैसे कि A, ठीक। ये अंक हो गया जैसे कि 1। इस तरह की संख्या को हम 1 बाइट में स्टोर करते हैं। अब जो 1 KB है, 1 KB कितनी जगह लेगा हमारा? 1024, ठीक, बाइट। इसे हम B से डिनोट कर देते हैं। 1 KB, यहाँ पे देखिए ऐसे क्या होता है, किलो में, किलो का मतलब 1000 होता है, लेकिन कंप्यूटर में इस किलो का मतलब 1000 नहीं होता। कितना होता है? 1024 होता है, ठीक। तो 1 KB हमारा हो गया 1024, जहाँ पे KB का मतलब क्या है? किलो बाइट, ठीक। तो 1 किलो बाइट बराबर 1 KB, ये हमारा 1024 बाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पे, या फिर इसमें हम लिख ही देते हैं जिससे कि कंफ्यूज ना हो। 1024 बाइट के बराबर हो गया। अब ये हो गया हमारा KB। KB के बाद नंबर आता है MB का। 1 मेगाबाइट इसको बोलते हैं। 1 MB किसके बराबर होगा? 1024 किलो बाइट के, ठीक। तो जो MB है वो 1024 किलो बाइट के बराबर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो ये हो गया 1 MB में 1024 KB और 1 KB में 1024 बाइट, ठीक। MB के बाद नंबर आता है GB का। 1 GB 1024 MB के बराबर होती है, ठीक।
अब यहाँ पे शायद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस MB का मतलब क्या है, मेगाबाइट, इसको भी लिख देते हैं मेगाबाइट, ठीक। और GB का मतलब है गीगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक। थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, आप लोग कोशिश करिए इसको समझने की, बाकी हम कोशिश करते हैं सुधारने की, लेकिन सुधर नहीं रहा है। तो 1 गीगाबाइट जिसे हम 1 GB कहते हैं, 1 GB में 1024 MB होता है, ठीक। उसके बाद नंबर आता है एक TB का, जिसे हम टेराबाइट कहते हैं। एक TB में 1024 GB होता है, ठीक। 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB, फिर 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। TB हो गया। उसके बाद नंबर आता है PB का। अब T को क्या बोलते हैं, टेराबाइट, ठीक। फिर नंबर आता है PB, ये हो जाएगा 1024 TB के, ठीक। अब PB का मतलब क्या है, पेटाबाइट, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आई होप यहाँ पे आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इसे साइड में ले चलते हैं, या ऊपर ही कर देते हैं, ठीक। इसके बाद नंबर आता है एक एक्साबाइट, इसे हम EB से डिनोट करते हैं, ठीक। एक एक्साबाइट जो कि 1024 पेटाबाइट के बराबर होगा, ठीक। इस EB को हम एक्साबाइट के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, चलो यहाँ से हम सुधार देते हैं इसको। ठीक, तो एक एक्साबाइट हमारा 1024 पेटाबाइट के बराबर हो जाता है। फिर नंबर आता है एक जेटाबाइट, ये बराबर हो जाएगा 1024 एक्साबाइट के, ठीक। इसको हम लिखते हैं जेटा बाइट, ठीक। 1024 एक्साबाइट के बराबर हो जाता है। उसके बाद नंबर आता है अब यहाँ पे नंबर आता है योटाबाइट, एक YB बराबर 1024 ZB, ठीक। इसे हम बोलते हैं योटाबाइट। एक योटाबाइट 1024 जेटाबाइट के
बराबर होता है। ठीक, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एक पॉइंट है, मैं सबसे ज़्यादा जो बड़ी यूनिट है उसको लिखा देता हूँ। इसके बाद है एक ब्रोंटोबाइट और एक है जियोबाइट। तो सबसे बड़ी वाली लिखा देते हैं, बस बहुत हो गया। ज़्यादा डीप में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटर लेवल का एग्ज़ाम है कोई। ठीक, तो सबसे छोटी हमने कौन सी देखा? सबसे छोटी बिट। बिट के बाद नंबर आया निबल का, निबल के बाद नंबर आया बाइट का, बाइट के बाद आया फिर किलोबाइट का, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, उसके बाद नंबर आ गया योटाबाइट। इसके बाद है ब्रोंटोबाइट और फिर लास्ट में है जियोबाइट। तो सबसे आखिरी वाला है उसको हम लिखा देते हैं। अभी इससे छोटा नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट में है जियोबाइट। ठीक, ये अब तक में जो है सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक, आई होप यहीं तक में ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो टीबी, जीबी, एमबी, इतने 3 में ही हमारा काम हो जाता है। ठीक, अगर इसमें कहीं क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा सा मैं आपको डीप में थोड़ा सा लेके आऊँगा, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन मान लो कहीं पूछ ले, इसमें क्या पूछेगा? ये अगर पूछ ले कि एक टीबी में कितने एमबी होंगे, क्योंकि एक टीबी में 1024 जीबी तो हमको पता है, लेकिन एक टीबी में कितने एमबी होंगे ये नहीं पता। तो हम कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे हम जहाँ पे 1024 लिखा है यहाँ तो रखेंगे, जीबी की जगह पे हम 1024 एमबी रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1024 एमबी। ठीक, तो ये निकल के आ जाएगा। अब ये निकल के क्या आएगा वो भी हम बता देते हैं। मान लो बाई चांस कभी पेपर में आ ही जाए, तो इसका जो आंसर आएगा 10,48,576 एमबी। ठीक, जब भी एक यूनिट को छोड़ के दूसरी यूनिट पर जाएगा तो 10,48,576 आएगा। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ से कैलकुलेटर निकालते हैं। कैलकुलेटर आ जा, तो ये कैलकुलेटर हमारे पास आ गया है। 1024 गुड़े 1024, देखिए आ गया कि नहीं आ गया? 10,48,576। जब भी अगर मान लो पूछ ले कि 1 जीबी में कितने केबी होंगे, तो 10,48,576। 1 जीबी में कितने एमबी होंगे? तो 1024 होंगे, लेकिन अगर केबी पूछ लेगा तो 10,48,576। ठीक, और ये जो 1024 है, कभी कभी ये 2 की पावर में पूछ लेता है, तो जो ये लिखा हुआ है ये 2 की पावर 10 का मान है। ठीक, 2 की पावर 10 का मान 1024 होता है, और ये किसका मान है? 2 की पावर 20 का मान है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ये 2 की पावर 20 का मान है, ये 2 की पावर 10 का मान है। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है मेमोरी यूनिट के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया है। फिलहाल आज के बाद आपको मेमोरी यूनिट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। हम
ने ई बुक तैयार किया हुआ है, आपको जल्द ही ई बुक मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।